हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा पीसीएम वाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है गुणनखंड। जी हाँ दोस्तों, गुणनखंड कैसे करते हैं आज हम लोग वही देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग गुणनखंड को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 4 टाइप का क्वेश्चन लिया है। दोस्तों, जब भी आप लोग गुणनखंड करने जाएंगे तो आप लोग के सामने इन्हीं 4 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दोस्तों, पहले टाइप में आप लोग से पूछ सकता है कि जब दोनों जगह प्लस दे दिया जाए तब उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। दूसरे टाइप में पूछ ले जाएगा, यहाँ पर एक जगह प्लस दे दे, दूसरी जगह क्या दे दे, माइनस दे दे, तब उसका गुणनखंड कैसे करते हैं। फिर दूसरे में लेफ्ट में माइनस दे दे, राइट में प्लस दे दे, तब कैसे उसका गुणनखंड करते हैं। और फिर चौथे टाइप में जब दोनों जगह माइनस आ जाए तब उसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग चारों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग इन चारों क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है x² + 7x + 6। तो चलते हैं दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम दूसरा, तीसरा और चौथा लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे हल। क्या लिख देंगे दोस्तों? हल। और हल में डाल देंगे पहला नंबर, क्योंकि दोस्तों हम सबसे पहले पहला नंबर वाला सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या है? x² + 7x और +6। हमने क्वेश्चन को उतार लिया कि x² + 7x + 6। अब दोस्तों इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी गुणनखंड किया जाता है तो जो लास्ट वाली संख्या होता है x² के गुणांक में क्या होता है? गुणा होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जब भी गुणनखंड करते हैं तो ये जो लास्ट वाली संख्या होता है x² के गुणांक में आकर क्या होता है दोस्तों? गुणा होता है। तो दोस्तों इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम? 1 मानेंगे। इस प्रकार दोस्तों जब हम 6 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पर 6 का गुणा 1 में तो हमारे कितना आएगा दोस्तों? 6 आएगा। इसका मतलब दोस्तों गुणा करने पर हमारे कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। और यहाँ प्लस है तो प्लस का मतलब क्या होगा दोस्तों? जोड़ होगा। तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे हमको दो संख्याएं खोजना है जिसका अगर हम गुणा कराएं तो हमको 6 प्राप्त हो जाए और जोड़ दें तो कितना हो जाए? 7 प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, वो दो संख्या हम खोजते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 6 एकन्ने 6। हम जानते हैं दोस्तों कि 6 एकन्ने क्या होता है? 6 होता है। और जब हम 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा गुणा करने पर भी 6 आ रहा है और जोड़ने पर भी कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। वही हमको दोस्तों लाना है, गुणा करने पर 6 लाना है और जोड़ने पर 7 लाना है। तो उस दो संख्या दो हमारे दोस्तों कौन कौन से हैं? 6 हैं और 1 हैं। जिसका हम गुणा कराएंगे तो 6 प्राप्त होगा, जोड़ेंगे दोस्तों 7 प्राप्त होगा। दोस्तों एक बार अच्छे से देख लो कैसे ये किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो ये लास्ट वाली संख्या x² के आगे गुणांक में गुणा होता है। तो इसके आगे दोस्तों कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1। इस प्रकार दोस्तों हम जब 6 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों गुणा करने पर हमको 6 लाना है और जोड़ने पर 7 लाना है। तो दो संख्या हमको खोजना था। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 6 कन्ने हमारा 6 होता है और जब 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमारे दो संख्या कौन कौन से हैं? 1 और 6 हैं, जिसका गुणा करने पर 6 आएगा और जोड़ने पर 7 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। x² है तो x² को ऐसे हम उतार देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देंगे। यहाँ पर x है तो यहाँ x लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों वो दो संख्या हमको कौन कौन से मिले हैं? 6 और 1 मिला है। तो हम कोष्टक में लिख देंगे 6 + 1, क्योंकि दोस्तों जब 6 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। तो हम 7 के दर पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 6 + 1। ठीक है, और +6 है तो +6 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद फिर हम बराबर का फिर चिन्ह लगाएंगे। x² है तो x² को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम x गुणा फिर 6 में करेंगे, उसके बाद हम 1 में करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे दोस्तों प्लस है तो यहाँ भी प्लस हो, तो दोनों जगह प्लस है तो प्लस प्लस दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम x गुणा 6 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा 6x। फिर अब इसी x का गुणा हम 1 में करेंगे तो इसके आगे दोस्तों प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस दोस्तों हमारा क्या हो गया?
प्लस हो गया। अब x गुणा 1 में करेंगे तो हमारे दोस्तों कितना आएगा, x से आएगा, ठीक है। तो हम लिख दिए यहाँ पर दोस्तों x लिख दिए। अब +6 है तो +6 को ऐसे उतार दिए, ठीक है। इतना होने के बाद फिर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों, x के पावर 2 है तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों x गुणे x लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 2 है तो हम x को 2 बार लिख सकते हैं। अगर x के पावर 3 होता तो हम x को 3 बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ x के पावर 2 हो, जब इसको हम तोड़ेंगे तो हम इसको 2 भागों में लिख सकते हैं, x गुणे x, ठीक है। इतना होने के बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का यहाँ पर हम चिन्ह लगाए। अब हम 6x को जब तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो इसको हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे x लिख सकते हैं, क्योंकि जब 6 का गुणा x में करेंगे तो हमारा 6x हो जाएगा। इसका मतलब हम 6 को जब तोड़ेंगे तो 6 गुणे x लिख सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद x है तो x को ऐसे उतार देंगे, और +6 है तो +6 को ऐसे उतार देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब इन दोनों में हम कॉमन खोजेंगे कि हमारा कॉमन क्या बन रहा है। दोस्तों कॉमन का मतलब होता है प्लस के इस साइड में और प्लस के उस साइड में अगर एक जैसा दो संख्या मिल जाए तो उसे कहते हैं दोस्तों कॉमन। तो चलते हैं खोजते हैं। तो प्लस के इस साइड में प्लस के उस साइड में देखो तो दोस्तों यहाँ भी देखो x है और यहाँ भी x है, दोनों जगह x है ना, इसका मतलब x कॉमन हो रहा है। तो हमने x को कॉमन ले लिया, ठीक है, x कॉमन हो गया। अब यहाँ देखो दोस्तों बचा क्या है, x, तो x लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, उसके बाद 6 है तो 6, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह है तो फिर यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। इतना होने के बाद अब फिर इन दोनों में देखेंगे कि हमारा कॉमन कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो चेक करते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ x है, इधर x है, नहीं है तो नहीं बन रहा है कॉमन। यहाँ 6 है, यहाँ 6 है तो दोनों जगह नहीं है 6। जब दोनों जगह रहेगा दोस्तों तभी कॉमन बनेगा। जैसे यहाँ x था, यहाँ भी x था, तो हमने x कॉमन ले लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तो x है लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ तो 6 है लेकिन यहाँ 6 नहीं है, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं बन रहा है। और दोस्तों जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं बनता है तो हमेशा क्या बनता है दोस्तों, 1 कॉमन बनता है। क्या बनता है दोस्तों, 1 कॉमन बनता है। तो हमने 1 कॉमन ले लिया। अब दोस्तों बचा क्या हमारा, x + 6, तो हम लिख देंगे दोस्तों x + 6, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों हम देख रहे हैं ये दोनों एक जैसा है कि नहीं दोस्तों। यहाँ भी देखो x + 6 है और यहाँ भी x + 6 है, दोनों दोस्तों क्या है, एक जैसा है। तो इसको दोस्तों हम एक कोष्टक में लिख देंगे x + 6, ठीक है। अब ये जो बचा है उसको हम दूसरे कोष्टक, तो हमारा बचा क्या दोस्तों, x बचा है तो x लिख देंगे, और +1 बचा है तो +1। दोस्तों ही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों जब हम x² + 7 + 6 का गुणनखंड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा एक कोष्टक में x + 6 और दूसरे कोष्टक में x + 1। आई होप आप लोग को दोस्तों शायद पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम मिटा देंगे, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिए दोस्तों, अब इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद हम दूसरा नंबर करते हैं। दोस्तों जैसे पहला था वैसे दूसरा है, लेकिन उसमें एक जगह हमारा माइनस दे दिया गया है। तो दोस्तों दूसरा हमारा क्या है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ दूसरा नंबर डाल देंगे और दूसरा क्या है, x² + 3x और -10 है, ठीक है। अब की बात दोस्तों यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, और उसमें दोस्तों क्या था हमारा, प्लस था, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं जब भी गुणनखंड करते हैं तो जो लास्ट वाली संख्या होता है x² के गुणांक में आकर क्या होता है, गुणा होता है। तो हमारा देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 10 है और x² के आगे कुछ नहीं है, इसका गुणांक में कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे दोस्तों, 1 मानेंगे। इस प्रकार दोस्तों जब हम 10 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 10 से करने से दोस्तों कितना होता है, 10। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पता हो गया कि गुणा करने पर हमको 10 लाना है, और माइनस का मतलब होता है दोस्तों घटाना। तो गुणा करने पर हमको 10 लाना है और घटाने पर कितना लाना है, 3 लाना है। क्या लाना है दोस्तों, गुणा करने पर हमको 10 लाना है और घटाने पर 3 लाना है। तो दोस्तों ऐसे दो संख्याएं हमको खोजना है जिसका अगर हम गुणा कराएं तो हमको 10 प्राप्त हो जाए और घटा दें तो हमारा 2 प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों हम खोजते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। हम जानते हैं कि 5 दूनी क्या होता है दोस्तों, 10 होता है, और 5 में से जब 2 घटा देंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा गुणा करने पर भी 10 आ रहा है और घटाने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। वही हमको दोस्तों लाना है, गुणा करने पर 10 लाना है, घटाने पर 3 लाना है। तो यहाँ पर देखो 5 दूनी हमारा 10 हो गया, और 5 में से 2 घटाए तो कितना हो गया, 3। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं हमारे दो संख्या कौन है जिसका अगर हम गुणा कराएं तो 10 आए और घटाने पर 3 है। कौन सी दोस्तों हमारे वो दो संख्या हैं, 5 और 2 हैं। क्या है दोस्तों है, 5 और 2। अब चलते हैं इसको हम
सॉल्व करते हैं। अब हमको संख्याएं पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का ऐसे हम उतार देंगे, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे और यक्स है तो यहाँ पर यक्स। अब यहाँ बना देंगे कोष्ठक। अब दोस्तों हमारे दो संख्या कौन से मिले हैं, 5 और 2 मिले हैं, तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों 5 माइनस 2। दोस्तों यहाँ जो संख्या मतलब रहता है चिन्ह, वही चिन्ह उतारते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस उतार देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस उतार देंगे। तो देखो 5 माइनस कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि जब दोस्तों 5 में से 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा। तो हम 5 को दोस्तों यहाँ 3 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया 5 माइनस 2। और माइनस 10 है तो माइनस 10 को ऐसे हम उतार देंगे, ठीक है। इतना होने के बाद फिर हम बराबर का दोस्तों चिन्ह लगाएंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार देंगे। अब दोस्तों हम एक्स गुणा पहले 5 में करेंगे, उसके बाद 2 में करेंगे, ठीक है। तब दोस्तों इसके आगे कौन सा चिन्ह है, देखो प्लस है, और इसके आगे कौन सा चिन्ह है दोस्तों, प्लस है। इसके आगे दिख नहीं रहा कि प्लस, लेकिन दोस्तों छिपा रहता है। तो हमारा प्लस प्लस दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों यक्स गुणा जब 5 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी संख्या का गुणा यक्स गुणा फिर किस में करेंगे दोस्तों, हम 2 में करेंगे। तो इसका आगे दोस्तों देखो कौन सा चिन्ह है, प्लस, और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो प्लस माइनस दोस्तों हमारा क्या होता है, माइनस होता है। अब यक्स गुणा 2 में करेंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा, 2x, ठीक है। इतना होने के बाद -10 है तो -10 को ऐसे हम उतार देंगे, ठीक है। इतना दोस्तों समझ में आ गया। अब इतना होने के बाद फिर यहाँ दोस्तों हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे, क्या दोस्तों, इसको हम तोड़ेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में हम तोड़ के लिखे थे। अब ये इसके पावर 2 हो तो दोस्तों इसको हम क्या तोड़ के लिख सकते हैं, यक्स गुणे यक्स लिख सकते हैं 2 बार, क्योंकि यक्स के पावर 2 है। अगर 3 होता तो 3 बार लिखते हैं। तो यक्स के पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे, यक्स गुणे यक्स। प्लस है तो यहाँ पर दोस्तों प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ऐसे जब हम 5x को अलग करेंगे दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे यक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुणे यक्स, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस को यहाँ पर ऐसे उतार देंगे। अब दोस्तों 2x को जब हम तोड़ेंगे तो इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, हम 2 गुणे एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा जब एक्स में करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों जब 10 को तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, क्योंकि 2 पचे दोस्तों कितना होता है, 10 होता है। तो हम 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों अब इन दोनों में हम कॉमन खोजेंगे कि हमारा कॉमन क्या बन रहा है। तो दोस्तों प्लस के इधर और प्लस के उधर देखो कुछ कॉमन बन रहा है, तो हाँ बिल्कुल कॉमन बन रहा है। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोस्तों हम x को कॉमन ले लिए, ठीक है। तो हम x को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद बचा क्या हमारा, x + 5, तो हम लिख देंगे x और प्लस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों इन दोनों में खोजो, देखो हमारा कॉमन क्या बन रहा है, तो हमारा देखो यहाँ पर कॉमन बन रहा है। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों जगह क्या है दोस्तों 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो हमने 2 कॉमन ले लिया। अब दोस्तों हमारा बचा क्या है, यक्स बचा है तो यक्स लिख देंगे। अब दोस्तों जब माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हमारा प्लस हो गया। और 5 है तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 लिख देंगे, ठीक है। एक बार दोस्तों ये लाइन अच्छे से समझ लो, ठीक है, कैसे आया देखो यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो हमने x कॉमन ले लिया और हमारा x + 5 बचा था तो हमने x + 5 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ माइनस का चिन्ह था दोस्तों, हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब फिर इन दोनों में देखे कॉमन, तो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, हमने 2 कॉमन ले लिया। अब x है दोस्तों तो यहाँ x लिख दिए। और जब दोस्तों माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, उसके बाद प्लस रहेगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा प्लस हो गया और 5 बचा था तो यहाँ दोस्तों हमारा 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं ये दोनों एक जैसा है कि नहीं। देखो यहाँ भी x + 5 है और यहाँ भी x + 5 है, ये दोनों दोस्तों क्या है, एक जैसा है। अब दोनों एक जैसा है दोस्तों तो इसको हम एक कोष्टक में लिख देंगे, x + 5, तो लिख दिए एक कोष्टक में x + 5। अब जो बचा उसको दूसरे कोष्टक में लिख दें, तो दोस्तों हमारा क्या बचा है, x बचा है और -2, तो लिख देंगे x - 2। और ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर। जब दोस्तों हम x² + 3x - 10 का जब गुणनखंड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा पहले कोष्टक में x + 5 और दूसरे कोष्टक में x - 2। आई होप आप लोग को शायद दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ठीक है, ले लिए। अब दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद हम अब तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं तीसरे टाइप का। तो दोस्तों हमारे तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर तीसरा, और तीसरा क्वेश्चन उतार लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12। अब इसका गुणनखंड करना है। दोस्तों हमारा पहला कंप्लीट हो गया है, दूसरा भी टाइप का कंप्लीट हो गया। हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों गुणनखंड करना, और जानते हैं दोस्तों जब गुणनखंड करते हैं तो ये जो लास्ट वाली संख्या होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक में आकर क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर 12 है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा होगा, तो इसके आगे दोस्तों कुछ नहीं है, तो दोस्तों हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इस प्रकार दोस्तों जब हम 12 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। इसका मतलब दोस्तों गुणा करने पर हमको कितना लाना है, 12 लाना है, और जोड़ने पर कितना लाना है, 8 लाना है। दोस्तों इधर वाला चिन्ह नहीं देखा जाता है, राइट वाला चिन्ह देखा जाता है, लेफ्ट वाला नहीं देखना जाता। नहीं तो कहो कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर 8 आना चाहिए। दोस्तों जो ये राइट साइड में रहता है वही चिन्ह हमारा देखा जाता है। तो दोस्तों हमने देखा है कि 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 करने 12 आएगा। इसका मतलब दोस्तों गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 8 आना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी दो संख्याएं हमको खोजना है, जिसका गुणा कराएं तो हमको 12 प्राप्त हो और जोड़े तो हमको 8 प्राप्त हो। तो चलते हैं दोस्तों हम दो संख्याएं खोजते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 6 दूनी क्या होता है दोस्तों, 12 होता है। क्या होता है, 6 दूनी 12 होता है। और 6 में दोस्तों जब 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा गुणा करने पर भी 12 आ रहा है और जोड़ने पे भी 8 आ रहा है। वही हमको लाना है दोस्तों, गुणा करने पर 12 लाना है, जोड़ने पर 8 लाना है। इस प्रकार दोस्तों हमारे वो दो संख्याएं कौन से हैं जिसका अगर गुणा कराएंगे तो हमारा 12 आएगा, जोड़ेंगे 8 आएगा। कौन सी संख्या दोस्तों है, हमारा 6 और 2 हैं। क्या दोस्तों, 6 और 2। अब दोस्तों हमको दो संख्याएं मिल गया। अब इसको चलते हम इसमें मान में पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ऐसे हम उतार देंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस लिख देंगे, और एक्स है दोस्तों तो यहाँ पर हम एक्स लगा देंगे। उसके बाद कोष्टक बनाएंगे। अब दोस्तों वो दो संख्या हमको कौन से मिले थे, 6 और 2 मिले थे, तो हम कोष्टक में लिख देंगे 6 प्लस 2 लिख देंगे, क्योंकि जब दोस्तों 6 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा। तो लिख दिए 6 प्लस 2, और प्लस 12 है तो प्लस 12 को ऐसे हम उतार देंगे। एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर को उतार देंगे, माइनस से माइनस कर दिया हमने। एक्स था तो हमने एक्स लिख दिया, और दो संख्या हम खोजे थे तो हमको 6 और 2 प्राप्त हुआ था, तो हम कोष्टक में लिख देंगे 6 प्लस 2, और प्लस 12 है तो प्लस 12 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ऐसे हम उतार देंगे। अब दोस्तों हम एक्स गुणा एक बार 6 में करेंगे, उसके बाद 2 में करेंगे। सबसे पहले एक्स गुणा हम 6 में करेंगे, उसके बाद किस में करेंगे, 2 में करेंगे। तो चलते हैं गुणा भी कराते हैं। तो दोस्तों इसके आगे देखो कौन सा चिन्ह है, माइनस है, और इसके आगे दोस्तों क्या है, प्लस है। प्लस यहाँ पर छिपा रहता है, तो दोस्तों माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। अब दोस्तों एक्स गुणा 6 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 6x आ जाएगा। अब इसी एक्स गुणा हम 2 में करेंगे तो दोस्तों इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, और इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो माइनस प्लस दोस्तों हमारा क्या होता है, माइनस होता है। अब दोस्तों फिर एक्स गुणा 2 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों प्लस 12 है तो प्लस 12 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर यहाँ बराबर का हम चिन्ह लगाएंगे। अब x के पावर 2 है दोस्तों, इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम x गुणे x लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 2 है तो इसको हम क्या इतनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। x गुणे x, माइनस का चिन्ह है तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों जब हम 6x को अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 गुणे x। माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 2x को जब अलग करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे x। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब 12 को दोस्तों जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 छक कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों अब देखेंगे इन दोनों में हमारा कॉमन क्या बन रहा है। तो दोस्तों कॉमन देखो बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी देखो x है और यहाँ भी x है, दोनों जगह x है ना, तो हमारा x कॉमन बन रहा है। तो हमने यहाँ पर x को कॉमन ले लिया। अब बचा क्या दोस्तों, x माइनस 6, तो लिख देंगे x माइनस 6। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ तो हम माइनस का
चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों इन दोनों में देखो प्लस के इधर और प्लस के उधर कुछ कॉमन बन रहा है, तो हाँ बिल्कुल कॉमन बन रहा है। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हमारा 2 कॉमन बन रहा है, तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब बचा क्या है दोस्तों हमारा x, तो लिख देंगे x। और दोस्तों यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस का क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। और 6 बचा है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ये लाइन दोस्तों देख लो कैसे आया। ठीक है, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो हमने -2 कॉमन ले लिया। x था तो हमने x उतार दिया। अब दोस्तों यहाँ जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, तो हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस से हमारा ये माइनस हो जाएगा। और 6 बचा है, तो 6 को ऐसे उतार देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों एक जैसा है कि नहीं। देखो यहाँ भी x - 6 और दूसरे कोष्टक भी x - 6, दोनों एक जैसा है, तो इसको दोस्तों हम एक कोष्टक में लिख देंगे x - 6, और जो बचा है उसको हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो दोस्तों हमारा क्या बचा है, x - 2 बचा है, तो इसको हम दूसरे कोष्टक में लिख दिए x - 2। और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को शायद दोस्तों तीसरा भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लास्ट चौथे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब इसको दोस्तों हम मिटा देते हैं, और उसके बाद हम लास्ट टाइप वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ 4 डाल देंगे, और लास्ट वाला दोस्तों हमारा क्या है, x² - x - 30। तो लिख देंगे दोस्तों यहाँ x² - x, उसके बाद माइनस दोस्तों क्या है, 30 है। अब इसका गुणनखंड करना है। तो जैसे हम जानते हैं कि दोस्तों जब भी गुणनखंड करते हैं तो लास्ट वाली जो संख्या होता है x² के गुणांक में आकर क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। तो दोस्तों इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे दोस्तों, 1 मान लेंगे। इस प्रकार दोस्तों जब हम 30 के गुणा 1 में करेंगे तो 30 से करने कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। इसका मतलब दोस्तों गुणा करने पर हमारा कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। जब उसका गुणा कराएं तो हमको कितना प्राप्त होना चाहिए, 30 प्राप्त होना चाहिए। और घटाने पर यहाँ देखो x है दोस्तों, x का मतलब होता है दोस्तों 1 होता है। क्या मतलब होता है दोस्तों, x का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब दोस्तों गुणा करने पर हमको 30 लाना है और घटाने पर 1 लाना है। तो दोस्तों ऐसी हमको 2 संख्याएं खोजना है जिसका अगर हम गुणा कराएं तो हमको 30 प्राप्त हो जाए और घटा दें तो 1 प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 6 पंचे क्या होता है दोस्तों, 30 होता है। क्या दोस्तों, हम जानते हैं कि 6 पंचे क्या होता है दोस्तों, 30 होता है। और जब दोस्तों 6 में से 5 को घटाएंगे हम तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा गुणा करने पर भी 30 आ रहा है और घटाने पर भी 1 आ रहा है। वही दोस्तों हमको लाना है, गुणा करने पर 30 लाना है, घटाने पर 1 लाना है। तो दोस्तों हमारे वो 2 संख्याएं कौन से हैं जिसका गुणा अगर कराएंगे तो हमारा 30 आएगा, घटाएंगे 1 आएगा। कौन सी 2 संख्याएं दोस्तों, 6 और 5 है। क्या दोस्तों, 6 और 5 है। अब दोस्तों हमको 2 संख्या मिल गया, अब इसको चलते हैं हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। x² है तो x² को ऐसे हम यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, x है तो यहाँ पर दोस्तों हम x लिख देंगे। ठीक है, अब 2 संख्याएं दोस्तों हमको कौन मिले थे, 6 और 5 मिला था। तो लिख देंगे दोस्तों 6 - 5, क्योंकि दोस्तों जब 6 में से 5 घटाएंगे तभी तो 1 आएगा। दोस्तों हम बताएं x का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो हम x के स्थान पर लिख सकते हैं 6 - 5, और -30 है तो -30 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे, x² है तो x² के उतार देंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम x गुणा पहले 6 में करेंगे, उसके बाद 5 में करेंगे। तो चलते हैं गुणा भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके आगे देखो कौन सा चिन्ह है, माइनस, और इसके आगे दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है। प्लस यहाँ पर छिपा रहता है। तो दोस्तों माइनस प्लस हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। अब x गुणा दोस्तों जब 6 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद फिर हम x गुणा फिर किस में करेंगे, 5 में करेंगे। जैसे दोस्तों हमने x गुणा 6 में किया तो हमारा 6x आया। अब ऐसे ही x गुणा हम दोस्तों 5 में करेंगे। तो दोस्तों इसके आगे देखो कौन सा चिन्ह है, माइनस, और इसके आगे देखो कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो दोस्तों हमारा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब x गुणा दोस्तों जब हम 5 में करेंगे तो हमारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों -30 है तो -30 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों फिर हम करेंगे, यहाँ x के पावर 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 बार लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x गुणे x, तो हमने 2 बार लिख दिया x गुणे x। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का
चिन्ह लगा दिया। अब दोस्तों हम जब 6x को जब अलग करेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 गुणे x लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोस्तों 6 का गुणा x में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। प्लस है दोस्तों तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों जब 5x को जब हम तोड़ेंगे दो भागों में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x लिख सकते हैं। तो हमने 5x को 5 गुणे x लिख दिया। माइनस का चिन्ह है तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों जब हम 30 को तोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 गुणे 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 6 दोस्तों कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, इतना होने के बाद तोड़ने के बाद अब इसमें दोनों में हम कॉमन हेरेंगे, माइनस के इधर और माइनस के इधर दोनों में कॉमन खोजेंगे कि हमारा इसमें कॉमन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलते हैं खोजते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हमारा दोस्तों x कॉमन बन रहा है, तो हमने यहाँ पर x कॉमन ले लिया और जो बचा है उसको कोष्टक में लिख देंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या बचा है, x बचा है तो x लिख देंगे, और -6 बचा है तो लिख देंगे -6। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब इन दोनों में हम खोजेंगे, माइनस के इधर और माइनस के उधर खोजेंगे कि कुछ कॉमन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हाँ, हमारा इसमें कॉमन बन रहा है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हमने दोस्तों 5 कॉमन ले लिया। और बचा क्या है दोस्तों, x बचा है तो x लिख देंगे। अब दोस्तों हमने यहाँ प्लस का चिन्ह कॉमन लिया है, तो जो माइनस रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस ही रहेगा। दोस्तों जब भी हम प्लस का कॉमन लेते हैं तो माइनस का माइनस ही रहता है और प्लस का प्लस ही रहता है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों प्लस कॉमन लिया है तो माइनस का दोस्तों क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, उसके बाद 6 बचा है तो 6 को ऐसे हम उतार देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों हम फिर देख रहे हैं ये दोनों एक जैसा क्वेश्चन है कि नहीं। यहाँ भी x - 6 है और यहाँ भी x - 6 है, दोनों क्या है दोस्तों, एक जैसा है। तो इसको दोस्तों हम एक कोष्टक में लिख देंगे x - 6, और जो बचा है दोस्तों उसको हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो हमारा दोस्तों क्या बचा है, x + 5, तो इसको दूसरे कोष्टक में लिख दिए x + 5, और दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोग को शायद दोस्तों चारों टाइप का गुणनखंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल शर्मा पीसीएम वाला को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी इस टाइप का वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।